1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट सभी देशवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में फैली महामारी के बाद भारत का यह बजट नई उम्मीदों को उड़ान देगा। इसलिए इस बजट से सभी देशवासियों को उम्मीदें हैं कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा उन्हें राहत जरूर मिलेगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा भारत का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इस बार का बजट कुछ खास होने वाला है, जिसका सबसे बड़ा कारण है देश में आई महामारी और कृषि कानून। आपको बता दें, विश्व भर में फैली महामारी के बाद वित्त मंत्री के द्वारा पहला बजट पेश किया जा रहा है, जिस पर सभी देशवासियों की नजर टिकी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान कानून के बाद बजट अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि सरकार किसी न किसी तरीके से बजट के द्वारा किसानों को भी अपनी तरफ रिझाने का काम करेगी। लेकिन आगरा वासियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगी हुई हैं, क्योंकि आगरा देश विदेश में एक बड़ी पहचान रखता है, चाहे वह फिर आगरा का जूता हो या पेठा। वित्त मंत्री से आगरा के व्यापारियों ने भी उम्मीदें लगाई हैं कि उनके लिए भी सरकार कुछ विशेष लाएगी। देखो, सरकार को जूते के बारे में सोचना चाहिए। लॉकडाउन के बाद जैसे स्थिति बहुत बिगड़ गई, छोटे छोटे कारीगर बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। और सबसे पहले सरकार को जीएसटी में बदलाव लाना चाहिए कि एक ही टैक्स कर दे, कहीं 5 कराए, कहीं 12 कराए, कहीं 18 कराए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से कारखाने चलते थे पहले, संख्या ज़्यादा रहती थी लेबर की, लेकिन कहीं ना कहीं अब गिरावट आई है संख्या में। लेबर में सरकार छोटी मुर्गी ख़त्म होती जा रही, बड़ी मुर्गी का काम रह गया। तो कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए, या जो बजट आ रहा है उसमें बिल्कुल मिलनी चाहिए। सरकार ने तो कह दिया सबको लोन मिलेगा, बिना गारंटी के लोन मिलेगा, तो बैंक सुनती कहाँ है? किसी को कोई लोन ही नहीं मिल रहा। अगर जूता व्यापारियों के लिए क्या सरकार को करना है जिससे बजट में थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, जिससे जूता उछाल मार सकता है जूता व्यापार? भाई टैक्सेस में करे कुछ, और भारी कंपनी को आना बंद करें, विदेशी कंपनियों को। हिंदुस्तान का जूता ज़्यादा बिके। आगरा का जूता देश विदेश सभी में पहचाना जाता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो अपना बजट है उसको जूते पर फोकस थोड़ा सा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि टैक्सेस का फ़र्क जो आता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। जूता उद्योग के अंदर 5% इन्होंने टैक्स लगाया, वो बिल्कुल हमें मंजूर है और हम उसको देते हैं, लेकिन इसके जो मटेरियल आते हैं उस पर किसी पे 18% है, किसी पे 12% है। इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है कारीगर को, क्योंकि कारीगर जूता बना के लेके आता है, वो 18% उसका सारा पैसा जमा होता रहता है और उसको मिल नहीं पाता है रिफ़ंड। तो 5% जूता और जूते से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं जो जूते में काम में आती हैं, सब पे 5% कर दिया जाए, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा और सबको आसानी होगी, कारीगर को भी इसमें फ़ायदा होगा और काम बढ़ेगा, आगे तक बढ़ेगा। लॉकडाउन देखो, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं कि पेठा और ताजमहल एक दूसरे के पूरक हैं। जितना भी देसी विदेशी सब पर्यटक आता है, वो पेठे से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और पेठा हमारे हिंदुस्तान की एक ट्रेडिशनल स्वीट्स है ये, जिसके अंदर बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होती है और पूरी तरीके से स्वदेशी है। हम भी ये चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के जो हमारे मोदी कहते हैं कि मेकिंग इन इंडिया, इसके तहत इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश और उसके आगरा के शहर की ये बहुत धरोहर है। हम सरकार से इस बजट में कई मांग करना चाहते हैं, क्योंकि इसने नोटबंदी भी झेली है, उसके बाद जीएसटी में भी थोड़ा सा फ़र्क आया था, फिर उसके बाद में ये कोरोना काल के आपात से भी जूझा है और इसकी बहुत हालत ख़राब रही है। इस पूरे शहर में 500 पेठा इकाइयाँ हैं, जिसमें 50,000 लोग जुड़े हुए हैं और कम से कम 10,000 किसान जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पेठा बनता है, ये कच्चे पेठे से बनता है, एग्रीकल्चर से। तो हमारी इसमें 2-3 प्रमुख मांगे हैं कि जिससे हम इसको विश्व पटल तक ले जा सकें। पेठा जो है ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि कच्चे पेठे से बनता है और हिंदुस्तान की एक पहचान रखता है, तो इसको पहली बात तो करमुक्त रखना चाहिए। वित्त मंत्री के द्वारा कल भारत का बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट सबसे खास होने वाला है, क्योंकि विश्व भर में फैली महामारी के बाद भारत के बजट पर सभी देशवासियों की निगाह है। वहीं किसान बिल को लेकर जिस तरीके से लोगों में अफरा तफरी मची है, वो भी बजट के द्वारा
किसानों को और देशवासियों को साधने की कोशिश की जाएगी। सरकार के द्वारा बजट को उन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा जहाँ कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्या है उनको भी ख़त्म किया जाए, साथ ही जो कोरोना की महामारी के बाद जो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है उसको भी संभाला जाए। आगरा की बात करें तो आगरा पेटा इकाई, जूता इकाई, इसके साथ ही होटल व्यवसाय के लिए जाना जाता है। विश्व पटल में अपना ताजमहल के कारण प्रसिद्ध आगरा कहीं ना कहीं पेटा इकाई के लिए भी प्रसिद्ध है, तो वही जूता इकाइयों के लिए भी अलग पहचान रखता है। पेटा व्यापारी जूता व्यवसायियों ने जिस तरीके से अपनी वेदना बताई उसमें कहीं ना कहीं जो जीएसटी की समस्या है उसको लेकर बात की गई। साथ ही पेटा व्यापारियों ने भी बताया कि आगरा के पेटे को जैसे विश्व में पहचान मिली है, अगर उसकी सप्लाई भी की जाए तो कहीं ना कहीं पेटा इकाइयों को भी बढ़ावा मिलेगा। आगरा पेटा व्यापारियों और जूता व्यापारियों के साथ ही होटल इंडस्ट्री बहुत पैमाने पर जानी जाती है। जिस तरीके से देश में विदेशी फ्लाइटें बंद हो गई हैं उसके बाद लगभग 1 साल होने को आया है, जिसके बाद लगातार होटल बंद हैं। होटल इंडस्ट्री पर जिसकी बड़ी मार पड़ी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि होटल इंडस्ट्री को कल बजट पेश होने वाला है, उससे बड़ी उम्मीद है कि आखिर किस तरीके की होटल इंडस्ट्री को सुविधाएं मिलेंगी जिससे को लेकर आगरा के होटल व्यवसायियों को कुछ बढ़ावा मिले। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, दर्पण न्यूज़, आगरा।